ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दः प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान श्री ऐपति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस अरण्यकांड के 5वें दोहे से आगे की कथा पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। सुनि जानकी परम सुख पावा सादरता सुरन चरण सिरुनावा तब मुनि सनका कृपा निधाना आयस होई जाऊं बल आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ सेवक जानित यमुन जननी हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी सुने सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहेगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़ेगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि चाहत सकल परमारथ बाधी। ते तुम राम अकाम प्यारे दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानिए मैं श्री चतुराई भजी तुम्हें सब देव दियाई। जय समान अतिशय नहीं कोई ताकर शील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। कई विधि कहूँ जाऊँ अब स्वामी कहूँ ना तो तुम अंतर्यामी। अस कई प्रभु बिलो के मुनि धीरा लोचन जल उलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि है स्वामी आप अब जाइए, है नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ये कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन सु मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावहीं। रघुवीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावहीं। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण हैं, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाया करते हैं। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। सादर सुनय जे तिनय पर राम रहे अनुकूल। कठिन कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप। कठिन काल मन कोश रामय भजय ते चतुर नर पर हरे सकल भरोस। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इससे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी की
भी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इनमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई कर शीसा, चले मनय सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति कांचे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत शोभित हैं। उभय बीच श्री सोहै कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बनगिरि अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी शोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता देते हैं। जहाँ तहाँ जाय देव रघुराया, करहि मेघ तह नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवतहीं रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत रुचिर रूपते पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुण्य आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सरभंग जी थे। देखे राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहूँ बिरंज के धामा, सुने श्रवण बन ए हैं रामा। मुनि ने कहा है कृपालु रघुवीर, है शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुने। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहूँ दिन राति, अब प्रभु देखे जुड़ा हुए छाती। नाथ सकल साधन मैं हीना, कीनी कृपा जाने जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है नाथ। मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोय निहोरा, निज पन राख्यों जन मन छोरा। तब लगी रहूँ दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। है देव यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है भक्त मंचोर। ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कहे देई भगति बर लीना। यही विधि सर रचे मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ सरसंगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठी। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसौ निरंतर, सगुण रूप श्री राम। है नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहे जोग अगन तनु जारा, राम कृपा
वैकुंठ निषधारा ताते मुनि हरि लीन न भयऊँ प्रथमय भेद भगत बर लयऊँ। ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का बर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी सुखी भये निज हृदय विशेषी। और स्तुति करें सकल मुनि वृंदा जय तेज प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थ समूह देखिए रघुराया पूछे मुनि न लागे अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूँ पूजे कस स्वामी समदर्शी तुम अंतर्यामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, है स्वामी आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले, जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चरहीन करऊँ मई भुज उठाए पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमने जाय जाय सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रवि भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक सपने आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा। है विधि दीन बंधु रघुराया मोह से सट पर करें दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। है विधाता क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोय राम गुसाई मिला है निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाई भगत बिरत न ज्ञान मन माई। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सतसंग योग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। होई हैं सुफल आज मम लोचन देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कही न जाए सो दशा भवानी। भगवान के इस बाण का स्मरण कर आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारबिंद को देकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, है भवानी ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी यह दशा कहीं नहीं जाती। जिसे अरु विधि से पंथ नहीं सूझा को मैं चले हूँ कहाँ नहीं बूझा।
कबहूँ फिरी पाछे पुनि जाई, कबहूँ नृत्य करें गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखें तर ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखे रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव बीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्ति की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चले आए, देखे दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम भूभांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणिवर जैसे। आगे देखे राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परेऊ लकुट इव चरण लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गई लई लिए उठाई, परम प्रीत राखे उर लाई। प्रेम में मग्न हुए बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुने मिलत असो कृपाला, कनक तरुण जनु भेंट तमाला। राम बदन बिलो के मुनि ठाडा, मानव चित्र माज लिखी काढ़ा। कृपालु श्री राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष में तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी, गए पद बारे बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धर कर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार की से उनकी पूजा की। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल अरण्यकांड के 10वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।